मूवी की शुरुआत में हमें एनी नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखाई जाती है जो अचानक डर कर नींद से उठ जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई भयानक सपना देखा हो। फिर वह खुद को संभालती है और फ्रेश होकर कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगती है। एनी की फैमिली में उसकी मॉम, डैड और एक छोटा भाई है। उसकी मॉम आज बहुत एक्साइटेड है क्योंकि एनी जिस कॉलेज में जा रही है वहाँ रॉयल फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं। एनी की मॉम उसे समझाती है कि कॉलेज में अच्छे से बिहेव करना, हमारे जैसे लोग उनके जैसे नहीं होते, उनका रहन सहन, बात करने का तरीका सब कुछ हमसे बहुत अलग होता है और वह लोग बहुत अमीर होते हैं। यह सुनकर एनी हल्के से मुस्कुराती है और रॉयल बच्चों की कुछ तस्वीरें दिखाकर कहती हैं, मॉम ये लोग कोई चांद से नहीं उतरे हैं, ये भी हमारी ही तरह इंसान है। इसके बाद एनी कॉन्फिडेंस के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है और जैसे ही वह क्लास में पहुंचती है तो टीचर खुद आकर उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं ताकि वह खुद को अजनबी महसूस ना करें। इसी दौरान क्लास में एक रॉयल लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम प्रिंस जैकी है। उसके पिता इस सिटी के सबसे अमीर आदमी हैं और स्कूल में सब लोग उसे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। अब जैकी आकर एनी के पास बैठता है और दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। एनी को थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि क्लास के सभी स्टूडेंट्स अमीर घरानों से थे। फिर क्लास शुरू होने से पहले टीचर एनी का इंट्रोडक्शन सभी से करवाते हैं और सारे स्टूडेंट्स उसे हाय बोलते हैं। लेकिन एनी की नजरें तो पहले ही जैकी पर टिक चुकी थी और उसे पहली ही नजर में जैकी बहुत अच्छा लगने लगा था। अब क्लास खत्म होने के बाद जब एनी घर लौटती है तो शीशे में खुद को निहारने लगती है जैसे वह खुद से कोई सवाल कर रही हो। इसके बाद उसकी मॉम पूछती हैं कि कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा, क्या रॉयल फैमिली के बच्चों के साथ उनके बॉडीगार्ड भी थे। लेकिन एनी के डैड को उसका कॉलेज पसंद नहीं है। वह कहते हैं कि इस कॉलेज की फीस सुनकर तो किसी की भी रूह कांप जाए। मॉम डैड की बातों को इग्नोर करने के लिए कहती हैं और एनी को मोटिवेट करती हैं। इसके बाद एनी अपने छोटे भाई को लेकर जॉगिंग पर निकल जाती है, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसे अपने पास्ट की कुछ डरावनी यादें सताने लगती हैं, जहां कुछ लड़कियां उसके पीछे पड़ी हुई थी और उसका मोबाइल तोड़ रहे थे। वह घबराते हुए तेजी से आगे बढ़ती है और फिर अचानक खुद को हिल साइड के एक अनजान रास्ते पर पाती है। इसी दौरान उसके भाई की छोटी गाड़ी अटक जाती है। एनी पहले उसे गोद में उठाती है और फिर गाड़ी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी ढलान से नीचे जाने लगती है। तभी अचानक जैकी वहां आ जाता है और गाड़ी को पकड़ लेता है। जैकी मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या यह बच्चा तुम्हारा है? तो एनी हंसते हुए कहती है कि नहीं, यह मेरा छोटा भाई है। एनी जैकी को मदद के लिए शुक्रिया कहती है। तभी जैकी के सीने पर एक कीड़ा चिपक जाता है तो एनी उसे हटा देती है। इसके बाद जैकी उसे एक पूल पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन एनी बहाना बनाकर कहती है कि उसी दिन घर में मेहमान आने वाले हैं। पर जैकी मुस्कुराकर कहता है कि बहाने नहीं चलेंगे, मैं तुम्हें लेने खुद आऊंगा। फिर दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं और एक हल्की सी मुस्कान के साथ वहां से चले जाते हैं। अगले दिन कॉलेज में एनी की मुलाकात जैकी की बहन सोफिया से होती है। वह पूछती है, तुम्हारी और जैकी की मुलाकात कैसे हुई? तुम दोनों तो सेल्फी में बहुत क्लोज लग रहे हो। एनी को थोड़ा अजीब लगता है और जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस कल जॉगिंग के दौरान मुलाकात हो गई थी। फिर वहां जेना नाम की एक और लड़की आती है जो एनी से बहुत अच्छे से बात करती है। जेना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अच्छे पोस्ट डालती है। एनी कहती है कि मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ और तुम्हारी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जैकी खुद एनी के घर आता है। वो एनी के छोटे भाई को गोद में उठाकर सबसे बहुत प्यार से मिलता है। अब एक प्रिंस को अपने घर देखकर एनी की मॉम बेहद खुश हो जाती है। घर में आने की वजह पूछती हैं तो जैकी जवाब देता है, दरअसल मैं एनी को पूल पार्टी में इनवाइट करने आया हूँ। इसके बाद एनी जल्दी से तैयार हो जाती है और दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में पहुंचते ही जैकी अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है और वहीं एनी के पास जेना आती है जो पार्टी से जा रही थी। वह बताती है कि उसका और सोफिया का किसी बात पर झगड़ा हो गया है और जैसे ही दोनों आमने सामने आती हैं तो बातों बातों में झगड़ने लगती है। जेना और एनी अब अच्छी दोस्त बन चुकी थी, इसलिए जेना पार्टी छोड़ते समय उसे बाएं कहती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद एनी की मुलाकात फिर से सोफिया से होती है, लेकिन शुरू से ही सोफिया उसे पसंद नहीं करती क्योंकि उसे लगता है एनी एक मिडिल क्लास की लड़की होकर उसके भाई जैकी के करीब होने की कोशिश कर रही है। इसलिए वह एनी से ज्यादा फ्रेंडली नहीं होती और थोड़ी घमंड दिखाकर बात करती है। तभी जैकी आकर एनी को एक साइड में ले जाता है और पूछता है, क्या सोफिया तुम्हें तंग कर रही थी? वह दरअसल थोड़ी ज्यादा बात करती है तो एनी मुस्कुराकर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर जैकी उसे एक ही सिगरेट ट्राई करने के लिए देता है जो एनी को काफी पसंद भी आता है, जिसके बाद दोनों की बातें गहरी होने लगती हैं। माहौल रोमांटिक होता है और दोनों का मूड भी बनने लगता है। लेकिन तभी जैकी का एक दोस्त फ्रैंक आ जाता है और उसे साथ ले जाता है। अब एनी अकेली बैठी होती है और यहाँ एक बार फिर उसकी बुरी यादें उसे घेर लेती हैं। उसे वहीं पर नींद आ जाती है और फिर जब नींद खुलती है तो रात हो चुकी थी। इसके बाद वो सीधे जाकर पुल में छलांग लगा देती है
तभी जैकी भी पुल में जाता है और उसे पकड़कर ऊपर लाता है। उसे लग रहा था कि एनी डूब रही थी, लेकिन एनी उल्टा उस पर भड़क जाती है कि मैं तैरना जानती हूँ और तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा। इस बीच पार्टी में आए बाकी लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं और एनी चिल्लाती है कि यह पुल पार्टी है और कोई भी पुल में मस्ती नहीं कर रहा। फिर वह गुस्से में पार्टी छोड़कर निकल जाती है। यह देखकर जैकी को भी अजीब लगता है कि अचानक एनी को क्या हो गया। वहीं एनी को देखते हैं जिसकी घर लौटने के बाद तबीयत थोड़ा खराब हो जाती है क्योंकि पार्टी में उसने कुछ ज्यादा ही बियर पी ली थी। तभी उसके डैड पास आकर कहते हैं कि जैकी तुम्हारे लिए शायद सही नहीं है। मैंने कई लड़कियों के साथ उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी हैं। पर एनी कुछ जवाब दिए बिना चुपचाप सोया जाती है। लेकिन अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि उसका पुल वाला वीडियो वायरल हो चुका है और इंस्टाग्राम पर उसके और जैकी के बारे में अफवाहें फैल रही हैं। तभी जैकी का एक वॉइस मैसेज आता है जिसमें वह कहता है कि अपने दोस्तों के साथ वह समुद्र में बोट राइडिंग के लिए जा रहा है। तो एनी को भी जॉय करने के लिए कहता है और पार्टी वाली हरकत के लिए सॉरी भी कहता है। लेकिन एनी अपने भाई की देखभाल का बहाना बनाकर मना कर देती है। फिर अपने भाई का डायपर फेंकने जब वह बाहर जाती है तो वहां जैकी आकर उससे मिलता है और हालचाल पूछकर उसके भाई को गोद में उठाता है। लेकिन तभी उसका छोटा भाई सुसु करके जैकी की टी शर्ट खराब कर देता है। फिर एनी हंसते हुए उसे अंदर ले जाती है और अपनी एक टी शर्ट देती है जो जैकी पर बिल्कुल फिट बैठती है। फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और यहाँ एक बार फिर उनके बीच एक कनेक्शन बनने लगता है। इस बार माहौल कुछ ज्यादा ही रोमांटिक था। लेकिन तभी एनी के मॉम डैड मार्केट से आ जाते हैं जिससे दोनों थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन एनी की मॉम उन्हें कुछ नहीं कहती और साथ में घूमने जाने की बात कहती है। ये सुनकर जैकी एनी को बोट राइडिंग पर चलने को कहता है तो एनी भी आखिर मान जाती है। फिर दोनों बोट राइडिंग के लिए निकलते हैं। जहां जैकी की पर्सनल बोट थी, दोनों बोट लेकर समंदर के बीच जाकर एक शांत ज्ञानी को बोट राइडिंग के लिए जगह पर रुकते हैं और वहां थोड़ी देर रिलैक्स करने लगते हैं। बातों बातों में जैकी पूछता है कि वह इस कॉलेज में कैसे आई तो वह बताती है कि मॉम डैड के साथ पहले वह नीदरलैंड में रहती थी, लेकिन फिर डैड की नौकरी यहाँ शिफ्ट हो गई और वह यहाँ आ गए। हालांकि सच्चाई कुछ और ही थी, लेकिन वह डैड के ट्रांसफर होने की बात करती है। फिर वह बहुत सारी बातें करते हैं। धीरे धीरे उनके बीच रोमांटिक मोमेंट बनने लगता है और वह कुछ खूबसूरत पल एक साथ बिताते हैं। इसके बाद जैकी एनी को अपने दोस्तों के पास लेकर आता है जो पार्टी कर रहे थे। वहां जैकी के दोस्त एनी को पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं पर एनी मना कर देती है क्योंकि पुल वाले इंसिडेंट के बाद वो नहीं चाहती थी कि कोई फिर से उसका मजाक बनाए। फिर जैकी उसे अगले दिन रॉयल पैलेस में डिनर के लिए बुलाता है और बताता है कल घर में वह अकेला होगा और एनी के लिए कार भी भेज देगा, तो वह भी मान जाती है। फिर अगले दिन एनी तैयार होकर रॉयल पैलेस पहुंच जाती है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और शानदार महल था। वह जैकी को सरप्राइजर देने के लिए खुद को एक रॉयल क्वीन की तरह तैयार करती है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो वहां जैकी के डैड अलेक्जेंडर होते हैं और एनी का सरप्राइज थोड़ा उल्टा पड़ जाता है। पर जैकी के डैड अच्छे से पेश आते हैं और उसे अंदर ले जाते हैं। वहां जैकी की बहन सोफिया भी मौजूद थी जहां सब एक साथ लंच करने के लिए बैठते हैं। लेकिन सोफिया एनी को बातों बातों में नीचा दिखाने की कोशिश करती है क्योंकि वह एक आम परिवार से थी। यह देखकर जैकी किसी तरह सोफिया को चुप कराता है। फिर लंच के बाद जैकी की मॉम आती है और एनी से बात करके अलेक्जेंडर के साथ अंदर चली जाती है। अब उनके जाते ही सोफिया फिर से एनी को भला बुरा कहने लगती है, तुम एक प्रिंस के कॉलेज के फ्रेंड होने का फायदा उठा रही हो। लेकिन जैकी उसे रोक देता है। अब एनी कैंडी से भरा एक गिफ्ट लेकर आई थी तो अलेक्जेंडर वापस आने के बाद एनी वो गिफ्ट उन्हें देती है जो उन्हें बहुत पसंद आता है। इसके बाद एनी घर लौट आती है और अपनी मॉम डैड को बताती है कि वो आज किंग और क्वीन से मिली। उसकी मॉम तो बहुत खुश होती है पर उसके डैड को यह बात अच्छी नहीं लगती। फिर एनी दोबारा जैकी से मिलती है जहां जैकी कहता है वो कल अपने दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप पर जाने वाला है और एनी को भी साथ चलने के लिए कहता है। एनी थोड़ा हिचकिचाती है क्योंकि जैकी की बहन उसे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर एक शर्त पर राजी होती है कि वह तभी चलेगी जब उनका रूम पर्सनल होगा ताकि वह खुलकर टाइम स्पेंड कर सके और उन्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। इस पर जैकी भी मान जाता है। फिर अगले दिन एनी ट्रिप के लिए तैयार होकर निकलती है जहां जैकी उसे लेने आता है। एनी की मॉम जैकी की टी शर्ट वापस करती है और फिर सभी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वह एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं जहां की एक शॉप में एनी को मारिया नाम की एक लड़की दिखाई देती है, पर उसे देखते ही वह छिपने की कोशिश करती है, लेकिन फिर हिम्मत करके उसके पास जाती है और उससे माफी मांगने लगती है कि मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन मारिया एक भी शब्द बिना बोले गुस्से में आकर उस पर हमला कर देती है और उसके चेहरे पर गंदगी लगा देती है।
तभी सोफिया वहां आकर उन्हें रोकती है तो किंग की बेटी को देखकर मारिया अपनी शॉप पर चली जाती है। फिर एनी को साफ करने के लिए सोफिया अपना रुमाल देती है और झगड़े के बारे में पूछने पर एनी कहती है कि वह मेरी पुरानी फ्रेंड है जिससे एक पुरानी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद वह किसी तरह खुद को ठीक करके वापस उनके साथ चल पड़ती है और कुछ ही देर में वह सब ट्रिप की जगह पहुंच जाते हैं। यह जगह बहुत ही शानदार होती है जहां जाते ही दोनों एक्साइटेड होकर स्विमिंग करने लगते हैं। इस बीच दोनों में काफी नजदीकियां बढ़ जाती हैं और वह अपने कमरे में आकर रोमांटिक मोमेंट्स एंजॉय करते हैं। लेकिन मेन टाइम पर जैकी उसे रोक देता है तो एनी को गलतफहमी हो जाती है कि वह उसे पसंद नहीं करता। इस पर जैकी सफाई देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे खुद पर कंट्रोल थोड़ा कम है इसलिए मैंने रोक दिया। फिर रात के समय सब एक साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एनी सोफिया से जेना के बारे में पूछती है कि तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है क्या। सोफिया बताती है कि असल में जेना ने फेमस होने के लिए रॉयल फैमिली के लोगों का इस्तेमाल किया और इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे पोस्ट किए जिससे लोग रॉयल फैमिली का मजाक बनाए। फिर धीरे धीरे उसने हमसे दूरी बना ली। अगले दिन एनी और जैकी टहलते हुए एक जगह पर जाते हैं जहां पर कुछ और लोग भी ट्रिप के लिए आए थे, लेकिन एनी वहां मारिया को देखकर घबरा जाती है और जैकी से बहाना बनाकर वापस होटल में लौट आती है क्योंकि वह मारिया से कोई पंगा नहीं करना चाहती थी। इसलिए अपना सामान पैक करके एक नोट छोड़कर वहां से निकलने लगती है। लेकिन तभी मारिया उसके सामने आ जाती है और कहती है तुम डर कर भाग रही हो। एनी कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती। दरअसल एनी और मारिया पहले दोस्त थे, लेकिन एनी ने मारिया का एक वीडियो वायरल करके उसका ब्रेकअप करवा दिया था और फिर उसी के बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में आ गई थी। इस बात से मारिया आज भी गुस्सा है। वह कहती है कि प्रिंस को अगर तुम्हारे बारे में पता चल गया तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। जिस पर एनी कहती है कि अगर इससे तुम्हारा बदला पूरा हो जाए तो ठीक है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहाँ से निकलकर वह एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और सीधा ऑक्सफोर्ड जाकर जेना से मिलती है। जेना उसे अपने घर ले जाती है। वहां जेना सोफिया और जैकी की बुराई करती है कि रॉयल फैमिली के लोग असल में वैसे नहीं होते जैसा लोग मानते हैं, उनके अंदर हमसे ज्यादा खामियां हैं। इसके बाद वह जेना के घर से निकलकर जैकी को मैसेज करती है कि वह अपने पास्ट के बारे में उसे सब कुछ बताना चाहती है, इसीलिए उसे ऑक्सफोर्ड आने के लिए कहती है। पर कुछ देर बाद वहां जैकी से पहले सोफिया पहुंच जाती है और एनी को बुरा भला कहने लगती है। दरअसल उसे एनी के बारे में सब कुछ मारिया से पता चल गया था कि एनी का कोई छोटा भाई नहीं बल्कि वह उसका बेटा है, जिस बात को वह सबसे छिपा कर रखती है। फिर सोफिया कहती है कि मेरा भाई एक प्रिंस है और मैं कभी भी नहीं चाहती कि ऐसी लड़की उसकी लाइफ पार्टनर बने जिसका पास्ट बहुत ही घटिया हो। इसीलिए अगर तुम जैकी से दूर नहीं रही तो मजबूरन मुझे सबको बताना पड़ेगा कि असल में तुम किस तरह की लड़की हो। यह सब सुनकर एनी बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि पास्ट की एक गलती उसकी खूबसूरत फ्यूचर को बर्बाद कर रही है और वह चाहकर भी अब कुछ नहीं कर पाएगी। इसके बाद वह जैकी से मिलती तो है मगर उसे इग्नोर करने लगती है। जैकी उससे पूछता है कि तुम अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, तो एनी कुछ भी साफ साफ नहीं बताती और रिश्ते खत्म करने की बात कह देती है। ऐसे बर्ताव देखकर जैकी को भी गुस्सा आता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद एनी घर आकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है क्योंकि बार बार कोशिश करने के बाद भी वह एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही थी। इसी वजह से उसके डैड ने भी ट्रांसफर ले लिया था, पर उसका पास्ट अभी भी उसका पीछा कर रहा था। लेकिन उसके मॉम डैड उसे समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे संभालने की कोशिश करते हैं। मगर थोड़ी देर बाद अचानक उसकी मॉम बेहोश हो जाती है और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसा हुआ है और उन्हें बस आराम की जरूरत है। लेकिन अब एनी ये राज और नहीं छिपाना चाहती थी, वह खुलकर जीना चाहती थी और सबको बता देने का फैसला करती है कि असल में वह कौन है। इसीलिए अपने बेटे के साथ एक वीडियो बनाकर सबको बता देती है कि यह छोटा सा मासूम बच्चा असल में उसका बेटा है। पर यह बात उसने आज तक इसलिए छिपाई क्योंकि उसे डर था कि समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन वह जैसी भी है वही उसकी असलियत है और इंसान अपने पास्ट को छोड़कर कभी भी जी नहीं सकता। फिर यह वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड करने के बाद एनी अब पूरी तरह से अपने बेटे की जिम्मेदारी उठाने लगती है और अपने अंदर के दुख और खुशी के साथ ही जीने की कोशिश करती है। कुछ दिन बाद उसकी मॉम भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती हैं और सब एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। फिर एक दिन जेना उनके घर आती है और एनी को कॉलेज के प्रोम पार्टी में चलने के लिए कहती है, पर वह मना करने लगती है कि उसके बारे में तो सबको पता चल चुका है और प्रोम में जाने के लिए उसके पास अच्छी ड्रेस भी नहीं है। लेकिन उसकी मॉम उसे हौसला देती है कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए और अपना एक खूबसूरत ड्रेस अपनी बेटी को पहनने के लिए देती है। इसके बाद एनी अच्छे से तैयार होकर जेना के साथ पार्टी में एंट्री करती है। वहां उसके सारे फ्रेंड्स उससे बहुत प्यार से मिलते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, यानी कि उन्होंने समझ लिया था कि किसी इंसान का पास्ट चाहे कैसा भी हो, अगर वह अच्छा बनने की कोशिश करें तो सबको उसकी मदद करनी चाहिए।
इसके बाद स्टेज पर जैकी का नाम अनाउंस होता है और वह सामने आकर सिंगिंग करने लगता है, जो सबको बहुत अच्छा लगता है। फिर वह एनी के पास आकर कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और चाहे तुम्हारा पास्ट जो भी हो, मैं उसी एनी से सच्चा प्यार करता हूँ जो अभी मेरे सामने है। जिसके बाद दोनों प्यार से एक दूसरे को किस करते हैं और सब खुश होकर उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। और इसी खूबसूरत मोमेंट पर यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।